हेलो जी, राम राम सबको, जय माता दी। आज हम बताएंगे आपको नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में और माता की स्थापना कैसे करते हैं, कैसे हम पूजा करते हैं, कैसे कुछ कलश स्थापना करते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस स्थान पर हम माता की मूर्ति स्थापना करेंगे उस जगह को सबसे पहले हम गंगा जल से धो लेते हैं या फिर साफ कर लेते हैं। और उसके बाद हम हल्दी से इसको लीप लेते हैं जगह को, या तो हल्दी हो या फिर आपको गाय का गोबर मिले तो जैसा भी आप चाहो उससे लीप लेते हैं। हल्दी हल्दी का बहुत महत्व माना जाता है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा ऐसे बिछा देते हैं। लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाते हैं इसके ऊपर हम, और फिर हम सबको आसन देते हैं। माता को, माता रानी को, और गणेश जी को, गणेश गौरी को, और कलश को, सबको आसन देते हैं। सबको ऐसे खाली नहीं बिठाया जाता, सबके नीचे ऐसे चावल या फिर कुछ ऐसे अन्न के रूप में कुछ रखते हैं। और चावल हमेशा हमें साबुत चावल ही लेने हैं, बिल्कुल एक भी चावल कोई भी टूटा फूटा चावल नहीं लेना है, हमने पूरे साबुत चावल लेने इसमें। और हम ऐसे माता की मूर्ति, हमारे पास मूर्ति हो या फिर फ़ोटो हो, ऐसे रख देते हैं। हमारे पास ये फ़ोटो थी जिसमें नवग्रह बने हुए हैं। तो उसके बाद हम तो माता के राइट साइड ये गणेश और गौरी की स्थापना करते हैं। इसका बहुत महत्व माना जाता है। यदि आपके पास गणेश गौरी की कोई मूर्ति ऐसे ना हो तो उसकी जगह हम एक सुपारी और हल्दी से हम गणेश गौरी की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद हम एक कलश लेते हैं जिसके ऊपर हम ऐसे रोली से स्वास्तिक बना लेते हैं। और अब हम अपने कलश को ऐसे अपने उसमें चावल के दानों के ऊपर रख देते हैं और कलश के अंदर हम पानी डाल देते हैं। पानी को हम गर्दन तक भर देते हैं। और उसके बाद हम एक नारियल लेते हैं अपना, नारियल के ऊपर भी ऐसे हम स्वास्तिक बना देते हैं। और उसके ऊपर हम चुंदड़ी को लपेट देते हैं। जो माता की चुंदड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा है। और उसके ऊपर एक जो हमारा मौली धागा होता है उससे लपेट के, और 5 पत्ते लेते हैं आम के, 5 पत्तों के ऊपर हम सिंदूर लगा के ऐसे रख देते हैं। और क्या कलश के अंदर हम एक इलायची, हल्दी, लौंग और मीठे के लिए एक मिश्री उसके अंदर डाल देते हैं पानी में। पानी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आपके पास मूर्ति या फिर फोटो ना हो तो आप कलश की स्थापना करके इसकी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम माना जाता है 33 देवताओं का आह्वान होता है। कलश पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक बात और, आप यदि आप अखंड जोत जलाना चाहते हो तो आप अखंड जोत जला सकते हो, पर मैंने अखंड जोत नहीं जलाई है क्योंकि मैं तो शाम सुबह ही दीवा लगाती हूँ, तो शाम सुबह की पूजा ही करेंगे। ऐसे हम साइड में ऐसे बाजरा ये चावल का स्वास्तिक बना के उसके ऊपर हम जवारे बुए हुए जवारे रख देते हैं ऐसे। और अब हम माता को क्या करते हैं, स्नान के लिए गंगा जल लेते हैं और ऐसे फूल से इसको ऐसे छिड़कते हैं माता के ऊपर और गणेश गौरी के ऊपर और कलश के ऊपर। हम सब के ऊपर ऐसे ही फूल से गंगा जल को ऐसे छिड़कते हैं। तो अब हम वस्त्र के रूप में माता को ये मूली का धागा लेते हैं और माता को अर्पित करते हैं वस्त्र के रूप में। और गणेश जी को हम जनेऊ के रूप में वस्त्र अर्पित करते हैं। 9 दिनों में आप ये जनेऊ, एक चाहे पहले दिन, लास्ट के दिन या बीच के दिन, एक दिन आप जनेऊ जरूर अर्पित करें गणेश जी को। और गौरी माता को भी हम कच्चे धागे के रूप में वस्त्र अर्पित करते हैं। हम सबको तिलक लगाते हैं ऐसे सिंदूर हल्दी का। तो तिलक हम सबको लगाएंगे। माता के अस्त्र शस्त्र को, माता के शेर को भी तिलक लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। गणेश गौरी को भी हम तिलक लगाएंगे। और तिलक हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है। और हम अपने बोए हुए जवारों के ऊपर तिलक लगाएंगे, कलश के ऊपर तिलक लगाएंगे, हम सबको तिलक लगाएंगे। और अब हम फूल अर्पित करते हैं। फूल आपके पास रेड कलर के फूल हो, जैसे गुलाब का फूल हो, गुड़हल का फूल हो, किसी भी प्रकार का फूल आप गणेश जी को, माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम भोजन में क्या करेंगे, पहले तो सूखे मेवे लेते हैं हम, बादाम, काजू और किशमिश और मिश्री का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। हम माता रानी को अर्पित करते हैं। और उसके बाद हम फ्रूट लेते हैं। फ्रूट में हम अनार
केले वो पपीता और सेब कुछ भी ले सकते हैं। अब माता रानी को हम श्रृंगार अर्पित करते हैं। ये श्रृंगार आप 9 दिनों में किसी भी दिन अर्पित कर सकती हो माता रानी को। इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। सुहागन स्त्री के लिए सुहागन को हमेशा माता को श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। खाना होने के बाद माता को हम ऐसे जल ऐसे घुमाएंगे चम्मच से, और इस चम्मच जल को हम इस मतलब कटोरी में डाल देंगे, ऐसे घुमाएंगे और डाल देंगे। 2-2 बार करते हैं ऐसा हम। इससे क्या होता है कि खाना खाने के बाद ऐसे हाथ मुँह धुलवाए जाते हैं। इसका मतलब ऐसा माना जाता है कि हाथ मुँह धुलवा देते हैं माता रानी को। और हम साथ के साथ इसके बाद हम हाथ जोड़ के माता के सामने संकल्प लेते हैं कि हम किस तरह का व्रत मतलब करना चाहते हैं। जिस तरह का भी हम व्रत करेंगे उस तरह का हम संकल्प हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सच्चे मन से लेते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा इत्र लेते हैं, कॉटन में इत्र लगा देते हैं। माता का इत्र स्पेशल आता है, वैसे कोई भी इत्र ना लगाए माता को, जैसे कोई भी घर में बड़ा हो तो माता का इत्र आता है स्पेशल, वो लेके हम माता रानी को लगाएंगे और पुष्प माला माता को अर्पित करते हैं। और उसके बाद हम माता की आरती की तैयारी करते हैं। आरती क्या है, हम कपूर से करेंगे। थोड़ा कपूर लिया हमने और उसमें कपूर की आरती करते हैं हम। कपूर की आरती का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि कपूर की आरती जब भी करो, कपूर जलाते हैं घर में ऐसे आरती में, तो नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। तो आपको आरती आती है माता रानी की, तो आप आरती गा के आरती कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी ये मतलब मूर्ति स्थापना और मेरी पूजा विधि कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।